नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही उम्दा टॉपिक, महापुरुषों के उपनाम, है ना। तो किस पुरुष को क्या कहा जाता था, यहाँ से ऐसा प्रश्न में पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, तो देख लेते हैं। तो ये महापुरुष हैं उनके और उनके उपनाम हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से एक नंबर जरूर ट्रेंड करता है एग्जाम में। क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जो उपनाम है वो क्या है। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें जाना था लोकमान्य तिलक के नाम से, है ना। ये बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक का को किस नाम से जाना जाता था, तो लोकमान्य तिलक, है ना। इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी मतलब गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था, तो इनके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, है ना, अधनग्न फरीर फकीर, है ना। ये ये किसने कहा था, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अधनग्न फकीर, है ना। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है। गांधी जी को महात्मा हुआ, बापू हुआ, राष्ट्रपिता हुआ और अधनग्न फकीर हुआ, है ना। तो फिलहाल अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। ये उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को का उपनाम क्या था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो ये विश्व कवि के रूप में विख्यात थे और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, है ना। तो पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से कौन मशहूर था, तो वो थे गुरुदेव और विश्व कवि, है ना। इन्हीं दो नामों से ये फेमस थे, गुरुदेव और विश्व कवि के नाम से मशहूर थे, है ना। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्तरंजन दास का को किस नाम से जाना जाता था और इनका जो उपनाम है वो क्या था, वो फेमस किस नाम से थे, तो ये देश बंधु के नाम से थे, है ना। अगर पूछ लिया जाए ये तो देश बंधु के नाम से कौन है, तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए दीन बंधु, है ना, अगर पूछ लिया जाए दीन बंधु के नाम से कौन फेमस था, तो दीन बंधु के नाम से फेमस था C.F. एंड्रयूज, है ना। ये थे दीन बंधु के नाम से, है ना, फेमस। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि C.N. अन्ना दुर्रे का उपनाम क्या था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इनका नाम ही अन्ना था, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को किस नाम से जाना जाता था, तो ये राजा जी नाम से फेमस थे, मशहूर थे, कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, है ना। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता था और किस नाम से विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, तो वो चाचा जी और पंडित जी के नाम से विख्यात थे। चाचा जी और पंडित जी के नाम से कौन मशहूर था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था, इनका उपनाम क्या है, तो ये था लोक नारायण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। कई एग्जाम में पूछा गया है कि लोक नायक के नाम से, है ना, लोक नायक के नाम से कौन मशहूर था, तो वो थे जयप्रकाश नारायण, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगला पूछा जा सकता है कि शांति पुरुष के नाम से कौन विख्यात था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, है ना। लाल बहादुर शास्त्री ही शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था और ये किस नाम से मशहूर थे, तो इन्हें दो नाम से जाना जाता था। एक तो ये पंजाब केसरी, अगर पूछा जाए पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था, तो ये थे लाला लाजपत राय। और पूछा जाता है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात था, तो भी इनका नाम आता है कि लाला लाजपत राय, है ना। लाला लाजपत राय को क्या नाम से जाना जाता था, तो पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि MS गोलवरकर का उपनाम क्या है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ये गुरुजी के नाम से फेमस थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि गुरुजी के नाम से फेमस थे। अगला देख लेते हैं स्लाइड। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या था, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो महामना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि महामना, है ना, ये महामना जी हैं, तो ये महामना को किस नाम से, पूछा जाए कि ये महामना के नाम से कौन विख्यात था, तो ये मदन मोहन मालवीय जी थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है कि महामना के नाम से कौन विख्यात था, तो मदन मोहन मालवीय जी थे, है ना। पूछा जाए कि मेजर जनरल जो राजेंद्र सिंह थे,
है ना, इनका उपनाम क्या था? तो स्पैरो था, है ना। स्पैरो पूछा जाए, स्पैरो किसका नाम था? तो ये था राजेंद्र सिंह का, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शेर मोहम्मद अब्दुल्ला को किस नाम से जाना जाता था? तो शेर ए कश्मीर के नाम से कौन विख्यात था? तो वो था मोहम्मद अब्दुल्ला, है ना। अगला देख लेते हैं कि भारत कोकला, है ना, भारत कोकला के नाम से कौन मशहूर था? वो थे सरोजिनी नायडू, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वर कोकला के नाम से कौन फेमस था? तो वो थे तुम्हारी लता मंगेशकर, है ना। स्वर कोकला लता मंगेशकर और भारत कोकला तो सरोजिनी नायडू, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो शहीद ए आजम के नाम से कौन विख्यात था? ये बहुत ही स्टार लगा इस प्रश्न को, उम्दा प्रश्न पूछा जाता है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन मशहूर हुआ, फेमस हुआ? तो वो थे भगत सिंह, है ना। भगत सिंह का उपनाम क्या था? शहीद ए आजम। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्यासागर के नाम से कौन मशहूर हुआ, कौन फेमस हुआ? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम को ही क्या कहा जाता था? तो ये विद्यासागर के नाम से मशहूर थे, कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब वयोवृद्ध नेता के रूप में कौन जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा इस प्रश्न को। पूछा जाता है वयोवृद्ध नेता के रूप में कौन विख्यात है? तो ये है दादा भाई नौरोजी, है ना। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर पूछा जाए वयोवृद्ध नेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो भी दादा भाई नौरोजी। अगला देख लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो थे बाबा साहब। अगर पूछा जाए बाबा साहब के नाम से कौन मशहूर है? तो अंबेडकर जी, है ना। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हो ची मिंह का उपनाम क्या है? ये चीन से संबंधित हैं और इनका नाम है अंकल। और ये इनका आगे लगा था हो और ये इसका लग गया हो, है ना। तो अगर पूछा जाए हो ची मिंह के नाम से कौन है? तो अंकल, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एने बेसेंट को किस नाम से जाना जाता था? तो ये थी माता बसंत के नाम से, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, स्टार लगाएं इस क्वेश्चन को। पूछा जाता है कि माता बसंत के नाम से कौन फेमस है? तो वो थी एनी बेसेंट। अगला देख लेते हैं। मैंने ये बता दिया था आप सभी लोगों को कि स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो ये लता मंगेशकर। और भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। अगला देख लेते हैं कि मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता था? तो निर्मल हृदय के नाम से कौन जाना जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता था। अगला देख लेते हैं कि बाबू जगजीवन राम के नाम से कौन फेमस था? जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता था? तो ये बाबू जी थे। अगर पूछा जाए कि बाबू जी के नाम से कौन फेमस हुआ? तो जगजीवन राम। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्यानचंद का उपनाम क्या था? तो ये हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर हुए। कौन हुए हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर? तो ध्यानचंद, है ना। इन्हीं के नाम पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का उपनाम क्या था? विलियम शेक्सपियर ये बहुत ही अच्छे नाटककार हैं, इनका नाम क्या था? तो ये था वर्ड ऑफ एवन, है ना। पूछा जाए कि वर्ड ऑफ एवन के नाम से कौन मशहूर था? तो वो थे विलियम शेक्सपियर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता था? तो देश रत्न। अगर पूछा जाए कि देश रत्न के नाम से कौन मशहूर हुआ? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर श्री कृष्ण को किस नाम से जाना जाता था? तो ये थे बिहार के केसरी, है ना। पूछा जाए कि बिहार के केसरी के नाम से कौन फेमस हुआ? तो वो थे श्री कृष्ण, है ना, याद रख लेना। अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बंगाल केसरी के नाम से कौन फेमस हुआ? तो आशुतोष मुखर्जी को किस नाम से जाना जाता था? तो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता था। अगली स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपिल देव को किस नाम से जाना जाता था? ये किस नाम से मशहूर थे? तो ये थे हरियाणा के हरिकेन नाम से, है ना। हरिकेन एक चक्रवात भी है, तो उससे संबंधित ना जोड़ देना। ये हैं हरियाणा के हरिकेन के नाम से। अगर पूछा जाए कौन मशहूर है? तो वो है कपिल देव, है ना। अगर पूछा जाता है कि सुनील गावस्कर को किस नाम से जाना जाता था? ये स्टार लगाएं, इस ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लिटिल मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मत लगा देना, है ना। ये कई लोग गलतियां कर देते हैं कि ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर भी होगा, है ना। तो यहाँ संभल कर चुनाव करें। अगर पूछा जाए कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन मशहूर हुआ? तो वो थे सुनील गावस्कर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या था? मतलब राहुल द्रविड़ को और किस नाम से जाना जाता था? तो ये थे मिस्टर बॉल, है ना।
मिस्टर वॉल के नाम से अगर कौन मशहूर था तो वो थे राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंध्र केसरी है ना, तो टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के रूप में जाना जाता था। बहुत ही बढ़िया, ये दोनों उम्दा प्रश्न हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लौह पुरुष के नाम से कौन विख्यात था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाएं। कई बार पूछा गया है कि लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल है ना। और ये सरदार की उपाधि बारदोलों की महिलाओं ने दी थी, किन्हें? वल्लभ भाई पटेल को। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि जो शेख मुजीबुर्रहमान थे उनका उपनाम क्या था, तो ये बंगबंधु थे है ना। बंगबंधु के नाम से कौन फेमस थे, तो शेख मुजीबुर्रहमान थे। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं। पूछा गया है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है ना। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैन उल अबिदीन को कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। पूछा भी गया था एक बार कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैन उल अबिदीन को कहा जाता है ना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता था, तो गरीब नवाज के नाम से ये मशहूर थे है ना। जो गरीब नवाज था, गरीब नवाज, इस नाम से कौन मशहूर था, तो वो थे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है ना। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। अगला देख लेते हैं कि अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था, तो ये थे तूतिया हिंद के नाम से कौन मशहूर था, तो ये थे अमीर खुसरो है ना। इन्होंने तबले का आविष्कार किया था और भी कुछ इन्होंने आविष्कार किया है, फिलहाल याद नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कि तूतिया हिंद को किस नाम से जाना जाता है, तो वो थे अमीर खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों है ना, तो स्टार लगाएं इस प्रश्न को। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। कह रहा है विष्णुगुप्त का उपनाम क्या था। अगर विष्णुगुप्त पूछा जाए तो किसे कहा जाता है या उपनाम इसके कितने हैं, तो ये बहुत ही स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट है ये विष्णुगुप्त है ना। अगर पूछा जाए कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है। और कौटिल्य किसे कहा जाता है, तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है। और चाणक्य किसे कहा जाता है, तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि चाणक्य का मतलब विष्णुगुप्त का उपनाम क्या था, तो कभी कहीं कहीं चाणक्य भी ऑप्शन में दे देता है, कभी कौटिल्य, कभी भारत का मैकियावेली है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था। ये बहुत ही अच्छा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है ये है ना। और यही भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं से देखो एक क्वेश्चन और याद आ गया। पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त है। अगर पूछा जाए कि ईरान का नेपोलियन कौन है, ईरान का नेपोलियन कौन है, तो वो है तुम्हारा नादिर शाह है ना। ईरान का नेपोलियन है ना, ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो वो है कौन, नादिर शाह है ना। ये नादिर शाह है, यही मुग़ल वो था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, मयूर सिंहासन, इसी को लूट कर ले गया था ईरान। तभी क्वेश्चन ये बना था कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। याद रख लेना इसको, दोनों क्वेश्चन बहुत ही उम्दा हैं कि भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त, और पूछा जाए ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और भी मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। अगर पूछा जाए कि जल पुरुष किसे कहा जाता है ना, जल पुरुष किसे कहा जाता है, जल पुरुष, तो ये कहा जाता है तुम्हारे राजेंद्र सिंह को है ना। किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को है ना। अगर पूछा जाए कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल पुरुष है ना। अगर पूछा जाए कि जो पूछा जाए कि वर्डमैन किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है वर्डमैन, याद रखना। और अगर पूछा जाए कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है, टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तुम्हारे कैलाश श्रृंखला को है ना। टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोक का उपनाम क्या था, अशोक का उपनाम क्या था, तो ये बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का उपनाम क्या था, तो ये था प्रियदर्शनी है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक का उपनाम क्या था, तो प्रियदर्शनी के नाम से अशोक मशहूर था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है कि राजगोपालाचार्य जी का उपनाम क्या है, तो ये राजा जी के नाम से मशहूर हैं, ये मैंने बता दिया था। और पूछा जाए कि राजेंद्र सिंह का उपनाम क्या है, तो ये स्पैरो मेजर जनरल हैं, ये अलग हैं। और अगर जल पुरुष की बात की जाए तो ये राजेंद्र सिंह को ही कहा जाता है ना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जो जमला लाल बजाज थे, इनका उपनाम क्या है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी जी के पांचवें गुरु के नाम, जो पांचवें पुत्र थे, गुरु कह दिया सॉरी, महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र थे। तो ये अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में कौन मशहूर था, फेमस था, तो वो थे जमला लाल बजाज, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा है। इसको पूछा जाता है कि फ्यूहरर के नाम से कौन मशहूर था, तो ये थे हिटलर, है ना। हिटलर को अगर पूछा जाए कि फ्यूहरर के नाम से कौन मशहूर था, तो ये हिटलर का उपनाम था, है ना। तो ये बहुत ही उम्दा और स्टार प्रश्न लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है, अरे पता नहीं कहाँ चला गया, आ गया। क्वेश्चन यही था कि जगजीवन राम का उपनाम क्या है, तो ये बाबूजी है, याद रखना है इसे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, अगली स्लाइड को ले लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। क्वेश्चन क्या है कि ये है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो उपनाम था, ये किस नाम से मशहूर थी, तो ये छबीली या फिर मनु, है ना। ये दोनों नाम थे इनके। पूछा जा सकता है कि छबीली के नाम से कौन मशहूर था, ये मनु या किसे कहा जाता है, तो वो थे महारानी लक्ष्मीबाई, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो नाम था, ये है ना, ये इसका क्या नाम था, ये किस नाम से मशहूर था, तो लिटिल ये कारपोरल था, ये लिटिल कारपोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो नेपोलियन बोनापार्ट था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शाहजहां का उपनाम क्या था और ये किस नाम से मशहूर था, फेमस था, तो ये खुर्रम के नाम से महसूस था, है ना। अगर पूछा जा सकता है कि खुर्रम के नाम से मशहूर कौन था, तो ये किसे जाना जाता है, तो ये थे शाहजहां, है ना। क्वेश्चन बहुत ही उम्दा और अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं शाहजहां से। तो शाहजहां से क्वेश्चन बनेगा कि पूछा जाएगा कि शाहजहां को किस नाम से जाना जाता था, तो ये खुर्रम थे। अगला देख लेते हैं कि नूरजहां का जो उपनाम है क्या है, तो नूरजहां की का जो नाम था ये था मेहरून निसा, है ना, ये उपनाम था इनका, है ना। तो अगर पूछा जाए कि नूरजहां का उपनाम क्या था, तो ये मेहरून निसा था, है ना। और नूरजहां की माँ ने ही उसकी क्या बोलते हैं, इत्र निकालने की विधि को खोजा था, है ना। और इत्र नगरी कन्नौज कही जाती है। कुछ फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला कहा जा रहा है कि ग्लेन स्टोन, है ना, ये ग्लेन स्टोन के नाम से कौन मशहूर है, तो वो थे ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, है ना। ग्लैंड स्टोन के नाम से कौन मशहूर है, तो ग्लैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। अगला देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई एग्जामों में, देखने को मिल जाएगा आप सभी लोगों को कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, तो हैंग सांग को, है ना। आप कभी नहीं भूलेंगे जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हैंग सांग किसके दरबार में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय, है ना। कैसे आप कभी नहीं भूल पाओगे, मैं बता देता हूँ। हा से आया हैंग सांग, हा से आया हर्षवर्धन, है ना। कभी नहीं भूलोगे कि हैंग सांग हर्षवर्धन, हा हा पकड़ लेंगे, आंसर मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा कि हैंग सांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है इतिहास की दृष्टि से कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था, तो ये थे औरंगजेब किस नाम से मशहूर थे, तो ये थे जिंदा पीर के नाम से, है ना। इन्होंने बहुत सारी प्रथाओं को बंद करवा दिया था, इस वजह से इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा था। इसने अपने भाई को भी मरवा दिया था, है ना, आंखों से अंधा करवा के। तो ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कहा जा रहा है कि हेरोडोटस इतिहास का पितामह या इतिहास का जनक या इतिहास के फादर किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड करता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो शुरू में ही ये आप लोगों को लिखा मिल जाएगा कि इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो बिंदुसार को अमित्रघात या सिंहसैन के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमित्रघात, इसको स्टार लगाएं। पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से कौन मशहूर था, तो ये थे बिंदुसार, है ना। तो ये प्रमुख
वो थे, क्या बोलते हैं इनको, उपनाम महापुरुषों के, है ना। तो जो भी साथी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी आप सभी लोगों को लाइक और शेयर के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिलहाल पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।